प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स, यानी कि छोटी और बड़ी संख्या को पहचानना। आपके इस काम में आपकी मदद करेंगी प्यारी सी चिड़िया। देखिए, ये है आपकी दोस्त चिड़िया रानी। आपकी जो दोस्त है वो बहुत ही चतुर और चालाक है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब चिड़िया रानी को भूख लगती है तो वो दाना चुगने के लिए जाती है, और जहाँ उसे ज्यादा दाने नजर आते हैं वो क्या करती है, वहीं जाके उनको खा लेती हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपकी चिड़िया रानी को यहाँ 5 दाने और यहाँ 5 से ज्यादा दाने देती हूँ, तो चिड़िया रानी क्या करेंगी, उड़ती हुई जाएंगी और जहाँ ज्यादा दाने उसको नजर आएंगे वो उनको खा लेगी। अब देखिए, अब चिड़िया रानी का पेट नहीं भरा है। मैंने फिर से चिड़िया रानी को दाने दिए, लेकिन मैंने क्या किया, अब की बार मैंने यहाँ 4 दाने रखे और दूसरी तरफ 4 से ज्यादा दाने रख दिए। तो चिड़िया रानी यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, सोचो और मुझे बताओ। वेरी गुड, चिड़िया रानी यहाँ नहीं जाएंगी, वो उड़ती हुई वहां जाएंगी जहाँ ज्यादा दाने हैं। है ना चतुर चिड़िया। वेरी गुड। अब आप ये देखिए, चिड़िया की जो चोंच है वो ज्यादा दानों की तरफ खुली हुई है। अगर दाने इस तरफ ज्यादा हैं तो चिड़िया की चोंच इस तरफ खुलेगी। अगर दाने इस साइड ज्यादा हैं और इस साइड कम है तो चिड़िया की चोंच इस तरफ खुलेगी। समझे बच्चों। ये जो चिड़िया की चोंच जैसा निशान है, इसको हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन बोलते हैं। देखिए, ये तो थे दानों की बात। अगर हम संख्याओं की बात करें तो आप कैसे बताओगे कि किस तरफ ज्यादा संख्या है और किस तरफ कम है। अगर मैं 2 और 3 लिखती हूँ तो आप आसानी से बता सकते हो कि 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। बताओ। वेरी गुड, 3 ज्यादा है। तो चिड़िया की चोंच इस तरफ खुलेगी या इस तरफ खुलेगी। वेरी गुड, चिड़िया की चोंच 3 की तरफ खुलेगी। ये लीजिए, खुल गई चिड़िया की चोंच। अगर मैं 6 और 10 में से पूछूं कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। वेरी गुड, 10। तो चिड़िया की चोंच खुल गई 10 की तरफ। अगर मैं पूछूं 5 और 4 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बताओ। वेरी गुड, 5। तो चिड़िया की चोंच खुल गई 5 की तरफ। अब ये तो हुई छोटी संख्याएं। अगर संख्याएं ज्यादा बड़ी हों तो आप कैसे करोगे। अब हम कुछ नंबरों की सहायता से ग्रेटर और स्मॉलर्स को करके देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं। आपको बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ आप कुछ रूल्स को याद रखेंगे। हमारा जो पहला रूल है वो ये है कि जब आप 2 संख्याओं में से ग्रेटर स्मॉलर्स नंबर को ढूंढते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उनमें नंबर कितने हैं, डिजिट कितनी है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट हैं और इस तरफ 1 2 3 4 4 डिजिट हैं, यानी कि ये संख्या 1 2 3 नंबरों से मिलकर बनी है और ये 4 नंबरों से। तो इस तरीके से जहाँ डिजिट ज्यादा होती हैं तो वही संख्या बड़ी होती है, उसमें आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जैसे 238 और ये 7000, तो 100 से 1000 बड़ा होता है तो ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला साइन। इस तरीके से हम और संख्याओं को ढूंढते हैं।
1 2 3 1 2 3, तो यहाँ हमारा रूल अप्लाई नहीं होता। आगे देखिए 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट, यानी कि यहाँ 4 है और यहाँ 3 डिजिट है, तो हमारी ये वाली संख्या बड़ी है, तो हमने चिड़िया की चोंच को इस तरफ खोल दिया, तो ये संख्या ग्रेटर है, बड़ी है। आगे देखिए 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, यहाँ भी हमारा रूल अप्लाई नहीं होता। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी हमारा रूल अप्लाई नहीं होता। अब हम देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से अपनी संख्याओं को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 10 100, 1 10 100। हम सबसे पहले 100 के प्लेस पे जो नंबर है उनको देखेंगे। अब यहाँ 100 है, 100 और इस तरफ है 200। अब 1 और 2 इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 2 नंबर बड़ा है, तो हमारी जो संख्या है इन दोनों संख्याओं में से ये वाली संख्या बड़ी है, तो हमारी चिड़िया का जो मुंह है वो खुलेगा इस तरफ, तो ये वाला साइन लगेगा, इसको हम बोलते हैं लेस देन। आगे देखिए इस तरफ है 714, 1 10 100, 700। इस तरफ देखिए 1 10 100, यानी कि 100 100, 7 7। अब क्या करें? अब हम करेंगे कि जब 100 प्लेस पे दोनों अंक हमारे नंबर सेम है, तो हम जंप करके जाएंगे टेंस वाले प्लेस पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेंस पे है 1 और यहाँ टेंस यानी दहाई के नंबर पे है 3। अब 1 और 3 में कंपैरिजन कीजिए, अब 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हमारी जो संख्या है वो ये वाली बड़ी है और इसकी तरफ हमारा चोट का मुंह खुल जाएगा, हमें वंस के प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 1 10 100 and 1000, 1 10 100 and 1000। हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो संख्याएं हैं 8000 8000 दोनों इक्वल है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है। हम जाएंगे 100 के प्लेस पे, 100 900 900, यहाँ भी दोनों संख्याएं सेम हैं, तो अब क्या करें? अब हम जाएंगे 10 के प्लेस पे, 4 4, अब ये भी दोनों सेम है, तो बचा कौन? अब वंस का प्लेस बचा, यहाँ है वंस की प्लेस पे 7 और यहाँ है 2। अब ये दोनों अलग हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? हमारा 2 नंबर छोटा होता है और 7 बड़ा होता है, तो हमारी जो संख्या है वो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो हमारा जो साइन लगेगा वो ये लगेगा, बड़ी संख्या की तरफ चोंच का मुंह खुलेगा, यानी कि ये संख्या बड़ी है। इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड रूल को अप्लाई करते हुए बड़ी और छोटी संख्याएं निकाल सकते हैं। इनके अलावा आपको 2 चीजें और मैं बता देती हूँ कि अगर 24 24 अगर दोनों ही नंबर सेम है, तो आप ना तो ये वाला साइन यूज करेंगे ना ये वाला यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ये वाला, इसको हम बोलते हैं बराबर का निशान, इक्वल टू का निशान। ठीक है बच्चों, जब दो संख्याएं एक जैसी हो, वो कोई भी हो सकती हैं, 877 877 कुछ भी, जब दोनों ही बराबर होंगी, इक्वल एक जैसी हैं, तो ये वाला हमारा साइन यूज होगा। इसके अलावा आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 24 और यहाँ मैंने लिख दिया 89। अब आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा। अब आप पहले वाला रूल को देखते हुए ये मत बोलना कि 1 2 3 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगी है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, वो संख्या में काउंट नहीं होती। तो ये अगर यहाँ 10 लगाओ या इसके आगे और भी लगा लो, इनका कोई मतलब नहीं है, आप इनको लिखो या मत लिखो, ये पढ़ने में लिखने में कहीं भी यूज नहीं होती हैं। तो ये जो हमारी संख्या एक्चुअल में 24 ही है। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, 1 10 1 10। लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि 2 8। अब 2 या 8,
तो 8 बड़ा है तो हमारी संख्या 89 बड़ी हुई और हमारी जो साइन है वो ये वाला लगेगा। आप जीरो में कंफ्यूज मत होना, अगर किसी संख्या के आगे जीरो है तो वो काउंट नहीं होती। थैंक यू।